Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats from the book Flamingo. Right? So in this poem the poet tries to tell us about a thing of beauty is joy forever. It never fades its beauty as with the passing time. जैसे जब बीतता है ये नहीं कि वो जो है फेड हो जाता है. It never fades its beauty, right? और it gives joy to beholder forever. It gives joy forever. It gives peace to mind or gives good health to us, to gives health to our body. तो इस तरह से जो अगर हमारी जो है थिंग ऑफ ब्यूटी अगर कोई होती है तो वो हमें जो है इट टेक्स अवे फ्रॉम द ग्लूम और सैडनेस, राइट? जैसे कि हम पोएट ने हम बताया कि जो हमारी लाइफ है इट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, तो खाली ये थिंग ऑफ ब्यूटी है विच टेक्स अवे फ्रॉम दैट सैडनेस, राइट? तो यहाँ पे जो है कल जो है यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट दिस पोएम कि किस तरह से ये नहीं है कि नेचुरल ब्यूटी जो है उसका और ह्यूमन बींग्स का जो कनेक्शन है और किस तरह से जो है हमें जो है अगर जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी नहीं होती, थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होती तो हम जो है हमारी लाइफ क्या हो जाती, थोड़ी सी क्या हो जाती, बोर हो जाती और इट इज फुल ऑफ ग्रीफ और सैडनेस. खाली एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें जो है यहाँ पे चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि यहाँ पे जो है पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब करे हैं जो नेचुरल थिंग्स हैं, क्या है, सन है, मून है, ट्रीज हैं जो हमें शेड्स देती हैं और जिसके बीच में जो है शीट्स या जो क्रिएचर्स हैं हमारे किस तरह से वहां पे रहते हैं, या जो फ्लावर्स हैं किस तरह से हमें ब्यूटी देती है, जॉय देती है, इट गिव्स अस जॉय, राइट? और जिसकी वजह से इट टेक्स अस अवे फ्रॉम आवर सैडनेस और जो ग्लूमी डेज हैं उनसे जो है हमें बाहर करती हैं. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट. पोएट जो है हमारे कौन है, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं जॉन कीट्स, born in 1795 and died in 1821. तो किस तरह से इट इज ए एक्सर्प्ट मीन्स शॉर्ट पार्ट है फ्रॉम इट्स पोएम जो है उनकी जो पोएम है एंडीमियन उसका जो है एक पार्ट है और उसको जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि एक शेपर्ड है और किस तरह से जो है a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and soon wandered away through the forest and down under the sea. From the first stanza, it is clear the poet says that beauty stays forever. जैसे फर्स्ट लाइन में थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय forever. So what poet wants to say that beauty stays us forever, right? It never fades away. कभी जो है खत्म नहीं होती और जैसे जैसे है with the passing time, it increases with the passing time और fade नहीं होती और ये और ज्यादा बढ़ती है और beautiful होती है. Clear? The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off. हमेशा जो है never goes off with the passing time, is rather it beautifies more and more, और ज्यादा सुंदर होती रहती है, more and more forever. For the poet, beauty is like a beautiful shady tree. जैसे यहाँ पे bower word used हुआ है तो bower, what do you mean by bower? और shady place under the tree. Clear? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि beauty is क्या है, ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री. एक शेडी ट्री से जो है कंपेयर करा है और अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ. इट मीन्स व्हाट पोएट वांट्स टू से कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस गुड हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड. क्लियर? तो सिंपल सा है, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हमें जो है हमारे सैडनेस से या ग्लूमी डेज से जो है हमें बाहर निकालती है, टेक्स अवे फ्रॉम आवर सैडनेस या फ्रॉम आवर ग्लूमी डेज.
तो यहाँ पे जो है बावर वर्ड जो यूज हुआ है कि शेडी ट्री के अंडर में जो है हम किस तरह से एंजॉय करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी, जो ब्यूटी है क्या है, इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विथ, किससे भरती है, स्पिरिट टू लिव. अगर हमारे पास जो है थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होती तो मे भी जो है हमारी जिंदगी जो है इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती. It is the beauty which builds us desire or bind us on the earth with its beauty. The desire in us to live, though there are sad moments and cruel people. और ये भी बोला है कि यहाँ पे हर तरह के लोग जो है अर्थ में रहते हैं अराउंड अस, उनके बीच में जो है हम किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ, अगर जो है थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होती, राइट. Say that full of cruel and sad and gloomy moments, it is the beauty which is created by God. किसने बनाया है, God ने बनाया है. किसने बनाया है, which help us to remove our sadness from our hearts. हमारे जो हैं, जो हमारी sadness है उसको remove करने के लिए क्या बनाया है God ने. God created a thing of beauty which help us to remove the sadness from our hearts या from our body. Clear? तो जो भी हमारे सैडनेस है या ग्लूमी डेज हैं, उनसे जो है खाली एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है. तो इस स्टेंजा में क्या बताया है पोएट ने, पोएट वांट्स टू से दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड अस और बाइंड अस टू द अर्थ. अर्थ में जो है हमें बांध के रखती हैं. हमारे जो है होपलेस के हैं, जब हम जो है बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उन दिनों में जो है ग्लूमी डेज में जो है थिंग ऑफ ब्यूटी टेक्स अवे फ्रॉम दैट ग्लूमी डेज. क्लियर? नाउ इन द थर्ड स्टेंजा, हियर द पोएट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल थिंग्स. ए लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है उन्होंने बताई है, गिवन हियर, सच एज मून के बारे में बताया है, सन के बारे में बताया है. दीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग शेडी बून, ये सारी क्या चीजें हैं हमारे लिए, ब्लेसिंग्स है. भगवान ने जो है हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, बून है हमारे लिए. क्योंकि जो फॉर सिंपल शीप एंड सच एज डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या है, फ्लावर के बारे में बताया कि ये सारी चीजें जैसे जो है शेडी ट्री है, अगर हमारी जो है सिंपल शीप है, भेड़ है या और कोई एनिमल्स है, उसमें जो है किस तरह से सर्वाइव करते हैं या एंजॉय करते हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स, ब्यूटीफुल जो हैं फ्लावर्स हैं, जो हमें जो है क्या करते हैं यहाँ पे, बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ. हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. दीज आर द सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स. फ्लावर कौन सा बोला है यहाँ, डैफोडिल बोला है यहाँ पे. ऑफ एंड द रिवर्स, और यहाँ पे रिल जो है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, रिल मीन्स ब्रूक, small stream. Poet says that all these things are blessings bestowed on all the creatures. ये नहीं कि मैन के लिए, ये सब जितने क्रिएचर्स जो हैं ऑन अर्थ हैं, अर्थ के ऊपर हैं, सबके ऊपर जो है एक आशीर्वाद है, ये बोन है, bestowed on all the creatures by earth. Clear? Next, he further describes that the trees provide us. अब ट्रीज हमें क्या देती हैं, शेड. क्योंकि अगर गर्मियों के दिन होते हैं तो हम जो है छाया ढूंढते हैं, राइट. तो यहाँ पे यही बताया गया है. फर्दर पोएट डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड, फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस. ठंडक देती है ड्यूरिंग द हॉट समर डेज. जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है हम क्या करते हैं, पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं, नियर द या बैंक ऑफ द रिवर, या छोटी सी कोई स्ट्रीम है या रिल बह रही है तो वहां पे हम चाहते हैं, राइट. दीज all of these are the beauties of nature which are like a boon for us. ये सब हमारे, अगर एक बार आप जो है दिमाग में देखें कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती, जो लिस्ट बनाई है यहाँ पे पोएट ने, कि मून है, सन है, ट्रीज है, फ्लावर्स हैं, रिल्स हैं, स्मॉल जो है स्ट्रीम्स है, अगर ये नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता, हमारी लाइफ कैसी होती विदाउट दीज नेचुरल थिंग्स. और जो भगवान ने हमारी को जो है आशीर्वाद है, राइट. अगर ये नहीं होती तो क्या होता हमारी जिंदगी में, तो वैसे ही रहती
सैडनेस होती है, फुल ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस। क्लियर? तो यहाँ पे सन और मून, इनकी कितनी वैल्यू है ये आप लोगों को सबको पता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा, poet says that rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal rain pouring unto us from the heavens bring। तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है किस तरह से बताया है, रिच विद स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोज। अब यहाँ पे मस्क रोज जो है एक तरह के जो है व्हाइट फ्लावर्स होते हैं जो कि कहाँ पे ब्लूम करते हैं, कहाँ पे खिलते हैं, फॉरेस्ट के बीच में जो है छोटे छोटे जो है पौधे जो है लग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेस्ट के बीच में जो है हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, तो यहाँ के उसके बीच में जो है फार मस्ट रोज ब्लूम्स खिलते हैं विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्ट रोज। किस तरह से वो चमकते रहते हैं। And such too is the grandeur of the dooms. Dooms means God's final judgment on human beings. We have imagined for the mighty dead, और जो हमारी नोबल्स जो ग्रेटेस्ट जो पावरफुल जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और जो अभी जो है अपने जो है किसमें है, कब्र में जिनको दफना दिया है, ये मर चुके हैं, जो नोबल पीपल जो है पावरफुल हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और उनके बारे में जो हम किताबों में पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, वो भी हमें जो है एंजॉय देती हैं। तो ये नहीं है कि ब्यूटी जो है हमारी जो है नेचुरल जो हम देख रहे हैं उन पे हैं, बल्कि उन पे भी हैं जो हम पढ़ते हैं टेल्स के थ्रू अपने माइटी डेथ, जो हमारे जो है पावरफुल जो है नोबल जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जिनके बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस माउंटेन, और ये जो है कभी ना खत्म होने वाला क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक है, नेक्टर है, अमृत है, राइट, जो कभी ना खत्म होने वाला जो है एंडलेस फाउंटेन है, झरना है। और ये कहाँ से आ रहा है, पोरिंग अनटू अस, पोरिंग मीन्स डाल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक मीन्स एज ऑफ द हेवन, कि ऊपर से जो है हमारे ऊपर जो है ये एक क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक है जो कभी ना खत्म होने वाला है, एंडलेस है। क्लियर? तो हियर वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। Mighty dead means the great and powerful men of the world. Immortal drink means a drink that gives heavenly joy. Right? और दूसरा other meaning of this word is nectar. Heaven's brink means the extreme edge of the heaven. स्वर्ग से ऐसा लगता है कि स्वर्ग से जो है जैसा हम एंजॉय करते हैं वैसे ही जो है नेक्टर हमारे ऊपर पोर कर रहे हैं, कहाँ से, from the heaven. Here is the explanation. The poet further came on. Carries on, the poet further said or carries on with the description of the more beautiful things present on earth. और पहले उन्होंने क्या बताया, सन, मून और ट्रीज के बारे में, फ्लावर्स के बारे में बात करी है। नाउ ही कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्या है बच्चों वो, such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance, जो कि व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और उनकी जो फ्रेग्रेंस है, जो उनकी खुशबू है, राइट। देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स, फर्दर ही सेड, और फर्दर ही सेज अबाउट द टेल्स ऑफ, कहानियां, किससे, टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स, और जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे देश के लिए लड़े हैं या अच्छे कामों के लिए जो है जिन्होंने वर्क करा है, हु लेड देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री और फॉर ह्यूमैनिटी, अपने देश के लिए या मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो है अपने आप को जो है उन्होंने क्या करा है, सेक्रीफाइस करी अपनी लाइफ को, उनकी जो है कहानियां। ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, और ये जो है क्या है, सारी चीजें हमारे लिए क्या है, गिफ्ट किसकी तरफ से, भगवान की तरफ से है,
फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए है। दे आर लाइक ए नेक्टर, और यहाँ पे जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो है एक हेवनली ड्रिंक है गिवन बाय गॉड, nectar given by God to us, and these are those beautifies which are immortal and give us reason to live on this earth despite having so many sorrows in our life. जैसे पहले भी जो है पोएट ने बताया था कि हमारी जो लाइफ है वो क्या है, फुल ऑफ ग्रीफ एंड सैड सॉरो, दुखी जो है, हम बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स भी हैं हमारी लाइफ में, और इन सब से जो है हमें कौन बाहर निकालता है, who takes out from these things a thing of beauty. ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स जो भगवान ने हमें प्रोवाइड की है, ये जो है ब्यूटिफाइज विच आर इमॉर्टल एंड गिव्स अस द रीजन टू लिव टू दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरोज इन आवर लाइफ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होती, जो हमें यहाँ पे किससे कंपैरिजन करा है कि कभी ना खत्म होने वाला जो है एक ड्रिंक है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये जो है हमारे लिए क्या है, बून है, ब्लेसिंग्स है, कहाँ से, फ्रॉम द गॉड, भगवान की तरफ से जो है ये हमें जो है क्या मिला हुआ है, ब्लेसिंग्स मिली हुई है, और इसी की वजह से दिस इज द रीजन कि हम जो है टू लिव ऑन दिस अर्थ। और जबकि हमारे पास क्या है, डिस्पाइट हैविंग अ लाइफ फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। क्लियर? तो इट इज अ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल पोएम। तो यहाँ पे पोएट ने जो है सिंपल से कहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हमें टेक्स अवे फ्रॉम आवर ग्लूमी डेज, और किस तरह से ये जॉय करता है, जिससे हमारी हेल्थ सही रहती है, गुड फॉर आवर हेल्थ, गिव्स पीस टू आवर माइंड, इस तरह से हमें शांति मिलती है। और नहीं तो क्या होगा, अगर थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होगी तो हमारी लाइफ क्या होगी, फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो। और ये जो है थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे हम उनको किताबों में पढ़ रहे हैं, अपने जो है माइटी डेड जो है, हमारे जो पावरफुल जो मैन हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री और फॉर ह्यूमैनिटी, उनके की जो हम कहानियां पढ़ते हैं, ये सारी जो है ब्यूटिफाइज आवर लाइफ। क्लियर? So this is all about this stanza. Now this is all about the poem, और आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टैंजा में किस तरह से जो है पोएट ने बताया था कि द पोएट सेज दैट कि a thing of beauty is a joy forever, और किस तरह से वो जो है हमारी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करती है। ब्यूटी इज लाइक अ बावर। इस तरह से उन्होंने शेडी ट्री की कंपेयर करा था और कहा था कि किस तरह से वो जो है गिव गुड हेल्थ टू आवर बॉडी, पीस टू आवर बॉडी। अगर हमारी जो है माइंड पीस रहेगा या बॉडी हमारी फिट रहेगी तो हम जो है खुश रहेंगे। तो ये कौन करता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट। और सेकंड में उन्होंने किस तरह से बताया कि जो नेचुरल थिंग्स है, लिस्ट बनाई थी उन्होंने, आगे एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, सन है, मून है, ट्रीज है, फ्लावर्स हैं, ये सब जो है थिंग्स क्या है, ये सारी ब्लेसिंग्स है फ्रॉम क्रिएटेड बाय गॉड फॉर अस, हमारे लिए करिए, और हमें किस तरह से वो जो है ग्लूम एंड सैडनेस से जो है बाहर निकालती है, या यू कैन से नेगेटिविटी से को बाहर करती है। क्लियर? और थर्ड स्टैंजा में किस तरह से उन्होंने बताया कि मल्स जो है यहाँ पे जो व्हाइट फ्लावर्स हैं किस तरह से फॉरेस्ट में जो है बीच में खिलते हैं और किस तरह से सुंदर दिखते हैं, तो वो जो है हमें ब्यूटी जो हमें दिखाई देती है। और सेकंड उन्होंने बोला कि किस तरह से हमारी जो माइटी डेड है, पावरफुल मैन है, हु जो किस लिए मरे थे, डेड फॉर, या यू कैन से सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री एंड ह्यूमैनिटी। तो किस तरह से जो है एक थिंग, ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और जो किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है फॉर अस। So this is the summary of this poem. A Thing of Beauty is a poem taken from the poem title. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एंडी मेयन जो है उनकी पोएम है, उसका एक जो है एक्सर्प्ट में शॉर्ट पार्ट है जो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है जॉन कीट्स ने। A Thing of Beauty is a poem taken from the poem titled Andy Meon, a poetic romance written by the famous poet John Keats. किसने लिखी है? जॉन कीट्स। तो कोई भी पोएम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आप लोग जो है सबसे पहले उसके जो है राइटर जो है पोएट का नाम याद करें, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इट हैज इटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे, जो कभी खत्म नहीं होती। ए ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक ए शेडी शेल्टर
which gives us a sleep full of sweet dreams. अगर हम किसी जो है शांति से जो है कहीं पे सो रहे हैं तो क्या है, इट इज फुल ऑफ, it gives us a sleep full of sweet dreams, good health and relaxation. तो यहाँ पे आके क्वेश्चन आएगा, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी शेडी ट्री में के नीचे बॉवर जैसे वर्ड यूज हुआ था, which gives us sleep full of sweet dreams, good health and relaxation, या peace of mind. Our attachments to the earthly things. अब हमारी जो अटैचमेंट है, एक मैंने बताया था रिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द नेचुरल थिंग्स, अर्थी थिंग्स, कौन कौन सी चीजें हैं वो, आर लाइक ए फ्लावरी रेड, मतलब किस तरह से जो है यहाँ पे पोएट ने बताया है कि ये जो है हमारे सराउंडिंग्स में है, दे आर ट्रस्ट विच बाइंड अस टू द मटेरियलिस्टिक थिंग and keeps us away from eternal happiness. The earth is full of hatred. और जैसे हमारे पूरे अर्थ में, जैसे पहले भी बताया था कि कई तरह के लोग रहते हैं, क्रूएल भी लोग रहते हैं, यहाँ पे किस तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. The earth is full of hatred, greed and negativity. खाली एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें इन चीजों से जो है, it takes away from hatred, greed and negativity. Clear? According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away with the positive vibes. जो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ रही है उसको भी जो है किसमें चेंज कर देती है, नेगेटिव वाइब्स में. क्लियर? Of the beautiful things that surround us. The poet lists out some of the beautiful things that surround us. जो हमारे चारों तरफ हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, वो जो है यहाँ पे उन्होंने बताया. फर्दर ही सेड कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट, एज द पोएट, एज द सेइंग गोज, जैसे यहाँ पे एक कहावत बोली है, एज द सेइंग गोज, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि आंखों में किसी के बसती है, किसके होती है, देखने वाले के. Beauty lies in the eyes of beholder, right? He says that the numerous जो है बहुत सारी चीजें जो है, numerous जो है creatures हैं, creations हैं, numerous creations of God, like the sun. अब किसने बनाया सन को? ह्यूमन ने तो नहीं बनाया. किसने बनाया? भगवान ने बनाया. तो creation of God क्या है? सन है, मून है, विच गिव्स अस एनर्जी. तो सन क्या देता है? हमें एनर्जी देता है. अब एक दिन सन नहीं निकलता या एक हफ्ते तक नहीं निकलता तो लोग परेशान हो जाते हैं. और सर्दियों में तो या बरसातों में अगर सन नहीं निकलता है तो आपको पता है कितनी जो है हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. मून की जो ब्यूटी है, द मून्स ब्यूटी, और किस तरह से उसके जो है आपने जो है 7 फेसेस जो है पढ़े होंगे मून की ज्योग्राफी में. द ट्रीज विच गिव्स द शेड, और ट्रीज की बात करिए किस तरह से हमें जो है शेड देता है. आर द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस, ये सारी क्या है? हमारी नेचुरल ब्यूटीज है. द वेरियस एनिमल्स लाइक द शीप, और उन्होंने भेड़ की बात करी है, दैट सराउंड अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली. जरूरी नहीं शीप, और भी जो है एनिमल्स है किस तरह से हमें जो है वर्ल्ड को जो है और भी जो है लाइवली बनाती हैं. द प्रिटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, अब यहाँ पे डैफोडिल की बात करी है कि फ्लावर्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन. अगर फूल नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हमारा वर्ल्ड कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा. अगर कहीं पेड़ नहीं है, जैसे आजकल जो है हमारे क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है. जगह जगह जो है रोड को ब्रॉड करने के लिए हम क्या करें? डिफोरेस्टेशन करें, राइट. तो हमारे जो है फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं? कम हो रहे. ग्रीनरी जो है अब बहुत कम दिखाई दे रही है. तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? प्लांटेशन करना चाहिए. तो आप लोगों को भी अगर आसपास कहीं पे भी कोई जगह मिलती है तो आप जो है वहां पे प्लांटेशन करें, हरियाली लाएं, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस. मेनली हमें जो है ब्रीथिंग ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें किसकी प्रॉब्लम रहेगी? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बताया है कि अगर हम जो है द फॉरेस्ट विच आर वर्ल्ड ग्रीन कौन बनाता है? डैफोडिल फ्लावर्स का लिया है, पर्टिकुलर एक के लिए लिया है. तो आपको जो है यहाँ पे फॉरेस्ट से हैं, प्लांटेशन से हैं, प्लांट से हैं, रिलेटेड हैं. ये द
वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। अगर पेड़ नहीं होंगे तो आपको पता है कि लाइफ कैसी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं उन्हें पता है, और जो गांव में रहते हैं उन्हें पता है कि कितनी वैल्यू है पौधों की, कितनी फ्रेश एयर मिलती है हमें अगर हम शहर से दूर जाते हैं, आउटस्कर्ट में जाते हैं, और जहाँ पे फॉरेस्ट होता है तो कितना अच्छा लगता है, और लोग जो है एंजॉय करते हैं वहां पे, क्योंकि एक तो फ्रेश एयर मिल रही है, प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, और यहाँ पे जो है हमें क्या मिल रहा है, पॉल्यूटेड एयर मिल रही है, क्योंकि इतने व्हीकल्स हो गए हैं, राइट। और उनसे जो गैसेस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो निकलती हैं वो कितनी डेंजरस है, ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्लियर। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेशर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है उन्होंने नेचुरल ब्यूटी की बात करी है, दैट इज अबाउट द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ ए ब्यूटीफुल साइट टू द आई। जो हम देखते हैं अगर सुंदर पानी कहीं बह रहा है, और स्पेशली गर्मियों में अगर बहता हुआ पानी दिख जाता है तो कितना सुंदर लगता है, ये आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं। एंड रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन, और उसको देख के ही जो है हम क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं इन द हॉट समर सीजन। नाउ नेक्स्ट, द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रीटी मस्ट रोज। अब यहाँ पे बोला है कि फॉरेस्ट के बीच में जो है फूल खिलते हैं, जो कौन से नाम दिया है उन्होंने, प्रीटी मस्ट रोज, व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, आर अ ब्यूटीफुल, जो है बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, आर ब्यूटीफुल साइट टू द आई। और फ्लोइंग स्ट्रीम्स के लिए क्या बोला था, वाटर कूल, हमें क्या करता है, कूल करता है और रिफ्रेश करता है। पानी क्या करेगा हमें, एक तो ठंडा, गर्मियों के दिनों में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें जहां पे हमें ठंड जो मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ऑब्वियस है फ्लोइंग स्ट्रीम या फ्लोइंग वाटर होगा, जहां पे इट कूलर्स एंड रिफ्रेशर्स इन द हॉट समर डेज। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है, डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रीटी बर्ड्स रोज फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल साइट ऑफ द आई। और वो देखने में, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े होते हैं और उसके बीच में जो मस्त रोज खिले रहते हैं व्हाइट कलर के, तो वो जो साइट होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। all these are the things of beauty, also the stories of the brave। ये सारी जो है नेचुरल ब्यूटी के लिए बात करी है। और सेकंड थिंग जो है, फर्दर ही सेड, क्या बोला है पोएट ने, कि बिसाइड दिस, जो हमारी ब्रेव, जो पावरफुल जो है सोल्जर्स हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किए थे अपनी लाइफ को, किसके लिए, फॉर कंट्री एज वेल एज फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, जिन्होंने जो है स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु लीड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। और वो भी जो है उतनी ही सुंदर लगती हैं, सुनने में या पढ़ने में उतनी ही सुंदर लगती हैं जितने हमें ब्यूटीफुल नेचुरल थिंग्स लगती हैं। These beautiful things like a fountain, in the last lines में क्या बोला है पोएट ने, कि ये सारी चीजें जो हैं, these beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God। इसने हमारे ऊपर जो है ये सारी इमॉर्टल जो है, एंडलेस, एक वर्ड यूज हुआ था, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल रिंग, किसने हमारे ऊपर जो है ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है, अस बाय गॉड। दे इंस्पायर अस टू लिव ऑन एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस। और ये जो है हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करती है। अगर ये चीजें नहीं होती तो मे भी जो है हमारी लाइफ जो है कितनी सैड होती या फुल ऑफ ग्रीफ होती। तो ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं, अगर खाली थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होती, कहीं पेड़ पौधे नहीं होते और हमारे जो है चारों तरफ ड्राइनेस होती, तो क्या आप सरवाइव कर पाते हैं, या आपकी जो है लाइफ इतनी अच्छी होती, या फुल ऑफ हैप्पीनेस होती, या फिर जो है आप, तो ये आप जो है अपने आप सोचें और देखें कि जो हमारी नेचुरल थिंग्स है, क्या बॉन्डिंग से हमारे उनके साथ, क्या चीजें वो हमें देते हैं और किस तरह से हम उनके साथ जो है कनेक्ट है, या वो हमसे किस तरह से कनेक्ट है। क्योंकि अगर हम नहीं है, क्योंकि एक चेन है जो हमारी को बैलेंस करके रखता है कि कितने पेड़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या नेचुरल ब्यूटी जो है हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, या जो ग्रीनरी है कितनी इम्पोर्टेंट है और हम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग जो है साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है एक कनेक्शन बताया है कि किस तरह से अगर इंसान जो है कनेक्ट रहेगा किससे, थिंग ऑफ ब्यूटी, नेचुरल हो, चाहे जो है हमारे ब्रेव सोल्जर्स के बारे में बात करी हो, तो ये सारी चीजें तो जो है
क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स हैं विच आर क्रिएटेड बाय गॉड, और इनके बिना जो है हमारी लाइफ जो है किसके हैं? फुल ऑफ sorrow and grief. Only a thing of beauty which takes away from these gloomy days. Clear? So this is all about this poem. And अभी जो है हमने किसके बारे में पढ़ा था? पोएम के बारे में पढ़ा था कि जॉन केट्स का जो है ये एक पोएम थी, टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल एंडीम्योन. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. जिस तरह से एग्जाम में आते हैं, तो बच्चों पोएम के जो हैं क्वेश्चन जो होते हैं, एक आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन टाइप के आते हैं, तो आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे. और सेकंड क्वेश्चन जो पोएम में से आता है, क्योंकि यू आर इन 12th क्लास, तो दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा बच्चों 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते हैं. तो पोएम जो है बहुत इजी रहती है अगर आप लोगों की समझ में आ गई होगी तो, राइट. तो इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर्स. तो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आप छोड़ के ना आए, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं ये टू द पॉइंट हमें आंसर लिखने होते हैं, और जो 30-40 वर्ड्स के होते हैं उसी यही वाले क्वेश्चन के आंसर्स को जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज, तो क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आता है. रीड द स्टैंजर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच. राइट. तो कुछ क्वेश्चंस ये रहते हैं, 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको जो है टू द पॉइंट उसके आंसर दिए रहते हैं, और आंसर्स आर गिवन विद इन द स्टैंजा. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज योर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep. Right? तो किस ऐसे, और full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स. तो यहाँ पे बच्चों क्या पूछा गया है? पोएम और पोएट का नाम पूछा है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी हम पोएम करते हैं उसको ध्यान से सुने, और पोएट का नाम जो है साइड बाय साइड जो है आप अपनी डायरी बना लें, और जो जो पोएम हम पढ़ते रहते हैं तो साइड बाय साइड पोएम का नाम और पोएट का नाम जो है लिखते रहें. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, नेम द पोएम एंड द पोएट. तो द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द नेम, द पोएट इज जॉन केट्स. और आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन केट्स. तो दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, या तो उसको इस तरह से, या फिर इधर द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन केट्स. राइट? इन सिंपल वे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इट इज वेरी सिंपल. तो इट इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, और इसमें पूरे आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं कटने का सवाल ही नहीं होता अगर आपको पोएम सब, क्योंकि ब्यूटी वर्ड आ गया तो अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि दिस इज फ्रॉम द अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केट्स. क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अब कैसे जो है यहाँ पे पोएट ने बताया कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. Forever. A thing of beauty is the source of constant joy. Forever means कि ये हमें जो है लगातार क्या देते हैं? खुशियां देते हैं. जैसे अभी बताया था कि it never fades with passing time. तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट ने आंसर क्या है? A thing of beauty is the source of constant joy. Its beauty goes on increasing with passing time. It will never pass into nothingness. It means कि कभी वो खत्म नहीं होती. Now come to the next question. What do you understand by a bower? So it is a very important question. बड़े 30-40 में भी आ सकता है. What do you mean by bower? So bower is a pleasant place in the shade under the tree. Under the tree, it protects person or animals from the hot rays of the sun. तो bower क्या है? एक shade है, कुटी, जो पेड़ के नीचे जो है हमें किससे बचाता है? हॉट रेज ऑफ द सन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड? कैसी स्लीप देता है? तो इट इज, द आंसर इज विद इन द स्टैंजा, इट प्रोवाइड अस ए साउंड स्लीप. जैसे यहाँ पे लिखा है, स्वीट ड्रीम्स देता है, स्लीप करता है, इन द शेड अंडर अ ट्री,
full of sweet dreams, health and peaceful breathing. तो आपको कुछ नहीं याद करना है, तो यहाँ से जो है आंसर आपको क्लियरली आंसर इज गिवन इन द लास्ट लाइन. क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस स्ट्रेंजर, कनेक्टेड है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट ब्लेसिंग्स डू ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफर अस? ब्यूटीफुल थिंग्स जो है हमें क्या जो है ऑफर करते हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स देते हैं? तो ब्यूटीफुल थिंग्स मेक अस फॉरगेट द सॉरोज, sufferings of the world. They give us peace of mind, health of the body. They make our painful stay on this earth bearable. और इतने हमें जो है जो पेनफुल स्टे है उसको सहने की शक्ति देता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट स्टैंजा की. हमने फर्स्ट स्टैंजा में, क्योंकि एग्जाम में जो बच्चों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी को जो है हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और यही क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे. घर में जाके आप लोग इसको रिवाइज करें. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम. इसकी समरी हम कर चुके हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.